अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो चाइना में ये एक आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखा रहा है और यहाँ पे लोग उसको उसके कोड स्कैन करके और दूसरे तरीके से भी पेमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ चाइना में हर चीज़ जो है वो क्यूआर कोड से होती है, डिजिटल मनी चलती है। तो जो भी चीज़ होगी, आपने एक जो फ़कीर भी देखा होगा वो भी पैसे क्यूआर कोड से लेता है, और कोई भी छोटी मोटी शॉप है वहाँ पर भी क्यूआर कोड उन्होंने अपने पास रखे होते हैं। तो क्यूआर कोड जब आप स्कैन करते हैं तो तभी यहाँ पर पेमेंट होती है। तो ये अपना आर्ट दिखा रहा था और ये बहुत प्यारा इसने आर्ट बनाया था, और ये एक ज़मीन पे बैठ के यूं ही आर्ट बना रहा है। बहुत प्यारा लग रहा था। काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट करने के लिए आए हुए थे, तो हम लोग भी देखने लगे कि ये कैसा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पर, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने जो कंट्री के आर्टिस्ट हैं उनको भी अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि आर्ट तो हर जगह है। हमारे मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं इस तरह रोड्स पे होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि हम ये लोग अपने कंट्री के आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारी तरफ इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है। हमें चाहिए हर आर्टिस्ट को हम अप्रिशिएट करें। अगर किसी में कोई टैलेंट है तो वो उसको शो करना चाहिए और उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। फिर यहाँ पर ये चाइनीज़ की एक फूड स्ट्रीट थी, और ये बहुत बिजी फूड स्ट्रीट थी। यहाँ पे ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ डिनर करते, फ्रेंड्स के साथ, और इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। ये देखिए पूरी की पूरी फैमिली ये चाइना में जो है वो डिनर कर रही है। यहाँ पे ये अपने फेवरेट खाने खा रहे हैं, और इन लोगों के फेवरेट खाने में ज़्यादातर तो स्नैक सब कुछ होता है, मतलब ये पिग और ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत शौक से खाते हैं। तो इन लोगों के खाने में और डिफरेंट हर तरह की चीज़ होती है, मतलब सी फूड भी काफ़ी खाते हैं। और स्पेशली तो ये जो नाइट में है ना, ये लोग ज़्यादातर जो खाते हैं वो नूडल्स होते हैं, नूडल्स और राइस। फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो हम लोग एक मॉल में आ गए थे, और यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह थी वो हम लोगों ने कुछ लेनी थी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी और बहुत रीज़नेबल वेजिटेबल्स यहाँ पे मिल जाती हैं, 2 UN 3 UN। तो तकरीबन जो रेट पाकिस्तान में है वही रेट इधर भी है हर चीज़ का। जितना पाकिस्तान में रेट है ना, वो बिल्कुल वैसे उसी तरह से चीज़ें मिलती है। वहाँ पर हम लोगों ने ड्राई करके मीट को रखा होता है प्रिजर्वेशन का, जैसे ओल्ड मेथड होता था ना एक प्रिजर्वेशन का, पुराने ज़माने में लोग गोश्त को ड्राई करके रखते थे, तो ये लोग भी ऐसे ही प्रिजर्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे माल्टे, यहाँ सब कुछ बिकता है। और ये अंडे यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर्स के होते हैं, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो इसलिए हमें पूछ के लेना चाहिए कि कौन से ले रहे हैं एग। तो ये है मतलब मुर्गी के भी अंडे होते हैं, और अंडों की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, हर तरह की चीज़ें मिल जाती है। बाकी जो है जूसेस वगैरह पड़े थे, और भी जो चीज़ें हैं वो पड़ी थी। बाकी इन लोगों के ये सारे स्नैक्स हैं, तो हम लोग तो हलाल खाते, तो इसलिए हम लोग ये नहीं ले सकते थे स्नैक्स। तो काफ़ी यहाँ पे मैं देख रही थी, तो काफ़ी 30 UN की, नियरली 23 UN की है। तो 24 UN का छोटा पैकेट मतलब इतना मिल जाता है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब रेट्स जो है वो अगर करेंसी कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये पता नहीं क्या रखा हुआ था। ये इन लोगों ने चिकन की और जो भी चीज़ें होती है ना अपनी, उनको प्रिजर्व करके रखा होता है, मतलब गोश्त की सारी चीज़ें, वो सब कुछ उन लोगों ने ना अपनी प्रिजर्वेशन के तरीक़ों से उनको प्रिजर्व करके रखा होता है। फिर यहाँ पर ये देखिए कैंडीज़ की इतनी ज़्यादा कैंडीज़ पड़ी थी, इतनी ज़्यादा कैंडीज़ पर थी जैसे किसी ने कैंडीज़ की कोई बरसात कर दी हो, इतनी कैंडीज़। तो इसमें से भी आप लोग कुछ भी चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर मैं इसके स्टोर का वैसे ही विज़िट करी थी, और इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल थी ज़रूरत की, ब्लैंकेट का, ये आपको चाइना के हर शॉप में मिलेगी हर चीज़, ये ग्लासेस, ग्रॉसरी। लेकिन आप लोग ट्राई किया करें, जो चाइना में आ रहे हैं ना ये लोग, आप लोग यूँ किया करें कि आप ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर किया करें। चाइना में ये होता है कि ऑनलाइन जो चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा रीज़नेबल होती हैं, और जो हम लोग मार्केट से जाके लेते हैं ना उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना तो वो बहुत रीज़नेबल पड़ती है। तो जो लोग भी चाइना, जो स्टूडेंट स्पेशली आ रहे हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट से लेने के बजाय वो जाके ऑनलाइन वही चीज़ ऑर्डर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को रीज़नेबल पड़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ की प्राइस ना काफ़ी ज़्यादा होती है। इस तरह जैसे आप लोग ने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों को बर्तन वगैरह चाहिए, या जैसे स्पून्स कुछ भी चाहिए ना, तो वो सब जो है वो कोशिश करें कि वो ऑनलाइन जो ऐप्स हैं
उनसे ऑर्डर करें। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें हमने ली थी और हम उसकी पेमेंट वगैरह भी करे थे। ये देखें यहाँ ऑरेंजेस लिए थे, तो इसकी पेमेंट पे भी QR कोड लगाते हैं और QR कोड के बाद उसको स्कैन करते हैं और फिर उसके बाद पेमेंट करते हैं। और पेमेंट यहाँ पे ना ऑनलाइन पेमेंट होती है। उसके बाद फिर हम लोग गए तो यहाँ पर ये किसी मतलब ब्रांड की ओपनिंग हो रही थी और यहाँ पे ये लोग जूसेस और इस तरह चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते। फिर मैं भी देखने लगी कि यहाँ पे क्या हो रहा था। ये कुछ बच्चों से चाइनीज़ में क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे और फिर उनको प्राइज़ के तौर पे ये जिस भी ब्रांड की या चीज़ की ओपनिंग थी उसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वही। तो काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मुझे चाइनीज़ से समझ आ रही थी तो इसलिए फिर मुझे समझ ही नहीं आई कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो बस आपस में बच्चों से क्वेश्चन, छोटे बच्चों से क्वेश्चंस कर रहे थे जो छोटी एज के थे, उनसे कर रहे थे। फिर उनको वो गिफ्ट के तौर पे दे रहे थे प्राइज़। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग। बाय बाय।